ये बिजली दे रही है। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, बताओ गरीबों, बिजली का करंट लगा कि नहीं लगा? बिजली का करंट लगा है कि नहीं लगा है? बिजली महंगी हो गई कि नहीं महंगी हो गई? ये जब बिल आता है तो हमारे गरीबों को करंट मारने का काम कर रहे हैं। मैं आपको भरोसा दिला के जा रहा हूं कि जहां समाजवादी सरकार ने बिजली का उत्पादन बढ़ाया है, नए नए ट्रांसमिशन लाइनें बिछाई, सब स्टेशन बनाए, वहीं अगर हमें गरीबों को कोई राहत देनी पड़े तो राहत देने का काम करेंगे। जहां बुनकरों को वैसी की वैसी व्यवस्था देंगे, वहीं हम अपने गरीबों को और मदद करने का और राहत देने का काम करेंगे। इसलिए साथियों, ये चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है। ये चुनाव कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है। ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया, उस संविधान से हमारा देश चले, उस संविधान से हमें हक और सम्मान मिले। इन्होंने गरीबों से वोट लिया, बीजेपी के लोगों ने उद्योगपतियों से नोट लिया और जो हमारी सरकारी संपत्ति थी उन पर चोट पहुंचाने का काम किया और एक एक कर करके उन सरकारी संपत्तियों का बेचने का काम हो रहा है। तो सोचो, ये सरकारी संपत्ति जब बिक जाएंगी तो जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने सपना दिखाया था, जो अधिकार की बात थी, हक की बात थी, वो हक और सम्मान कौन देगा हमें और आपको? इसलिए संविधान बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। और जब सबसे ज्यादा जनता को जरूरत थी मदद की, यही सरकार में बैठे हुए लोग, जब गरीब और हमारे किसान, गांव में रहने वाले लोग, जिन्हें सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी, इस सरकार ने उनको अनाज छोड़ने का काम किया था। याद कीजिए वो कोविड का समय, जिस समय लॉकडाउन था, कोई निकल नहीं सकता था। कोई अगर निकलता था तो उसे लाठी मार करके घर में भेज दिया जाता था। लोगों को अपमानित कर रहे थे। और सरकार की जो कोशिश थी कि सरकार जो मदद करे, उस मदद में सरकार सामने नहीं आई। हमारे तमाम गरीब, जिन्हें दवाई मिल जाती समय पर, अस्पताल में बिस्तर मिल जाता समय पर, और समय पर ऑक्सीजन मिल जाती, तो हमारे गरीबों की जान नहीं जाती। बड़े पैमाने पर लोगों को इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गरीबों को अनाज छोड़ने का काम किया, जिसके कारण न जाने कितने लोगों की जान चली गई। जान गई लोगों की, और केवल जान ही नहीं गई, जिन लोगों को सम्मान से अपने परिवार का दाह संस्कार करने का मौका मिलता, उन लोगों को वो इंतजाम भी सरकार नहीं दे पाई। न जाने कितने लोगों को गंगा में ऐसे ही बहा दिया गया, लाशें बहा दी गई। दुनिया में अगर किसी ने बदनामी कराई है भारत की, तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भारत की बदनामी कराने का काम किया। इसलिए हम आपसे अपील करना चाहते हैं, ये झूठ बोल करके सत्ता में आए हैं, ये गरीब पिछड़ों को धोखा देकर के सरकार में आए हैं। इन्होंने 5 साल जो अभी हो जाएंगे उसका हिसाब किताब नहीं देना चाहते हैं। आज भी ये सरकार शिलान्यास का शिलान्यास कर रही है, उद्घाटन का उद्घाटन कर रही है, और 4.5 साल बनने के बाद भी, इतना समय गुजर जाने के बाद भी ये अपना काम नहीं उद्घाटन कर पा रहे हैं। जो काम समाजवादियों ने शुरू किए थे, जो काम समाजवादियों ने दिए थे, वही उद्घाटन हो रहे हैं। सुनने में आ रहा है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होने जा रहा है। हालांकि यहां से थोड़ा दूर है, लेकिन पूर्वांचल के सबसे बड़े विकास का रास्ता है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जो गाजीपुर, आपका आजमगढ़, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, रमेठी, बाराबंकी, लखनऊ को जोड़ता है। ये सबसे बड़ी सड़क समाजवादियों ने दी, वो बन करके तैयार है, बन करके तैयार है।
सुना है उसका उद्घाटन होने जा रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, ये सड़क, ये प्रगति की, विकास की, खुशहाली की सड़क है जो समाजवादियों ने सपना देखा था। समाजवादी सरकार होती तो कम समय में पूरा हो जाता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 4.5 साल में भी उतनी अच्छी सड़क नहीं बनाई जितनी आगरा से लखनऊ सड़क अच्छी बनी है। हम तो उस पे भी चले हैं, आगरा लखनऊ सड़क पे भी चले होंगे लोग, और ये लखनऊ से लेकर के गाजीपुर तक सड़क है, उस पे भी लोग चले होंगे। आगरा लखनऊ सड़क इतनी मजबूत है, इतनी अच्छी बनी है कि अगर उस सड़क पर आप पानी का गिलास लेकर के चलोगे और अगर चाय पीते हुए जाओगे तो 100 की रफ्तार से भी आपके गिलास का पानी नहीं गिरेगा, चाय के कप से पानी नहीं हिलेगा। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने जो सड़क बनाई है, ये जो समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस, इसको पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनाया है। अगर आपकी गाड़ी ठीक नहीं है, रफ्तार अगर आपने बढ़ा दी, अगर आपने रफ्तार अपनी गाड़ी की बढ़ा दी, तो हो सकता है कमर दर्द कर जाए और पेट दर्द कर जाए, वापसी में आपको डॉक्टर से इलाज कराना पड़ जाए। और गलती से अगर आपने कप चाय का ले लिया, पानी का गिलास ले लिया, तो हो सकता है आपको अपने कपड़े बदल करके जाना पड़े, दोबारा आप कपड़े उनको नहीं पहन पाओगे। मैं कहना चाहता हूं सरकार के लोगों से, जहां बुलडोजर चलाना चाहिए था वहां बुलडोजर नहीं चलाया। अगर सड़क पर सही तरीके से बुलडोजर चला होता तो सड़क आगरा लखनऊ से भी बेहतरीन होती। मैं जानना चाहता हूं, हमारे मुख्यमंत्री को बड़ा शौक है बुलडोजर चलाने का। जिस समय बुलडोजर चलना था सड़क पर, आप बुलडोजर नहीं चला रहे थे, क्या कर रहे थे ये पता ही नहीं है। क्या कर रहे थे पता ही नहीं है। और अगर आपने धुआं उड़ाते हुए बुलडोजर चला दिया होता, और अगर आपने धुआं उड़ाते हुए बुलडोजर चला दिया होता, तो आगरा लखनऊ से बेहतरीन सड़क होती हमारे पूर्वांचल के लोगों की। लेकिन आपने बुलडोजर वहां नहीं चलाया। ये हमारे कमाल के मुख्यमंत्री जी हैं, जहां जो काम करना चाहिए वो काम नहीं करते। हमारे मुख्यमंत्री कमाल के हैं, जो काम जहां करना चाहिए वो नहीं करते, जो काम करना चाहिए वो नहीं करते हैं। आज हमारे नौजवानों का भविष्य बनाने का समय है, इन नौजवानों के सपने पूरे होने का समय है। लेकिन हमारे बाबा मुख्यमंत्री नौकरी रोजगार की तरफ नहीं देख रहे। समय बदल गया है, चीजें बदल गई हैं, हमारे नौजवानों के हाथ में है, आज मोबाइल है उनके हाथ में। समय बदल गया है, चीजें बदल गई हैं, काम करने का तरीका बदल गया है। लेकिन हमारे बाबा मुख्यमंत्री आज भी धुआं उड़ा रहे हैं। अपने संकल्प पत्र में लिखा था उन्होंने कि हम लैपटॉप देंगे बच्चों को, डाटा दे देंगे, यूनिवर्सिटी कॉलेज को वाईफाई कर देंगे। हम जानना चाहते हैं, इतना समय गुजर गया है, ना आपने लैपटॉप दिया, ना वाईफाई किया, ना डाटा दिया, और अब कह रहे हैं कि टैबलेट देंगे। हम पूछना चाह रहे हैं, 4.5 साल से कौन सी टैबलेट दे रहे थे आप? कौन सी टैबलेट बट रही थी? इसलिए जो काम करना चाहिए वो काम नहीं करते हैं। आज मोबाइल से दुनिया की जानकारी हासिल की जा सकती है। आज मोबाइल से हम दुनिया के बारे में जान सकते हैं। पूरी दुनिया सिकुड़ करके मोबाइल पे आ गई है। हमारे नौजवान जानते हैं, जो थोड़े बहुत संपन्न हैं, वो मोबाइल से ही कारोबार कर लेते हैं, कुछ सामान मंगा लेते हैं।
अगर कस्बे हैं, बड़े कस्बे हैं, वहां पर मोबाइल से फोन करना नहीं है, केवल संदेश भेजना है और आपको खाने से लेकर के सब चीजें उपलब्ध हो जा रही हैं। ये परिवर्तन आया है, चीजें बदली हैं। इसलिए नौजवान साथियों, आपका मुख्यमंत्री ऐसा नहीं हो जो लैपटॉप चलाना नहीं जानता, क्योंकि लैपटॉप चलाना नहीं जानता इसलिए उन्होंने लैपटॉप बांटने का नहीं काम किया। कौन मान लेगा कि हमारे बाबा मुख्यमंत्री लैपटॉप चला लेते हैं? अरे हम तो कहते हैं एक दिन हो जाए, लैपटॉप लेकर के आओ, बुलडोजर लेकर के मत आओ, लैपटॉप लेकर के आओ। और हम तो समाजवादी लोग हैं, लैपटॉप भी चला लेंगे और समय पड़ेगा तो बुलडोजर भी चला लेंगे। इसलिए नौजवान साथियों, आपके भविष्य का चुनाव है। आपका भविष्य कैसे बेहतर बने? नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है। हम जाते हैं दिल्ली में, बड़े बड़े विज्ञापन लगे, नौकरी मिल गई, रोजगार मिल गया। दिल्ली के लोग समझ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में नौकरी मिल गई है, रोजगार मिल गया है। बताओ नौजवान साथियों, अंबेडकर नगर के लोगों, इनका कौन सा बड़ा काम है जो आपके जिले में हुआ है? कौन सा बड़ा फैसला है जिससे आपका जीवन बदला है? दिल्ली में तो लगा दी होर्डिंग कि नौकरी मिल गई, रोजगार मिल गए। बताओ नौजवानों, खड़े हो कि तुमको नौकरी और रोजगार मिल गया। ये आपके भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, आपके सपनों को मार रहे हैं, आपके भविष्य से खिलवाड़ हो रही है। बताओ इस भारतीय जनता पार्टी का इस बात सफाया करोगे कि नहीं करोगे? और हमारे बुनकर भाइयों, आपकी बिजली महंगी कर दी, बिजली का बिल आ रहा है, करंट लगता है, कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है उसके लिए? ये जो महंगाई बढ़ी है, खाद की, डीएपी की, सिलेंडर की, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? और हमारे अटेवा वालों, बताओ तुम्हारी पेंशन को खत्म करने वाले कौन लोग हैं? किन्होंने खत्म की थी? बताओ। आवाज नहीं आ रही है, बताओ किसने खत्म की थी तुम्हारी पेंशन? बताओ, उसका सफाया करोगे कि नहीं करोगे? जहां हम गरीबों को राहत बिजली की देंगे, वहीं हम इनकी भी मदद करने का काम करेंगे। ये पेंशन वाले के रास्ता निकालेंगे, क्या कर सकते हैं हम लोग। इसलिए भविष्य का चुनाव है आपका भी। उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया इन्होंने, उत्तर प्रदेश को पीछे कर दिया इन्होंने। आज उत्तर प्रदेश आगे नहीं बढ़ रहा है। जो कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार है, इन्होंने डबल इंजन की सरकार वालों ने सरकार नहीं चलाई, इन्होंने महंगाई बढ़ाई है, महंगाई, नौकरी छीने, रोजगार छीन लिए। और याद करो नौजवान, जो इतिहास के स्टूडेंट होंगे, इस देश में एक कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी कारोबार के नाम पर, बहुत सी कम चीजों का कारोबार करती थी, काली मिर्च का, मसालों का, कॉटन का। वो कंपनी आई, कारोबार करती रही, और वहां पर एक फैसला हुआ, इंग्लैंड में, ब्रिटेन में एक फैसला हुआ, एक कानून बना, और वो कंपनी जो कारोबार कर रही थी वो सरकार बन गई। बताओ साथियों, इतिहास पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? और मैं कहता हूं ये पलट करके, पढ़ करके देखिए। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी एक भारत में, और ब्रिटेन में एक कानून पास हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार बन गई। और आज जो फैसले ले रही है सरकार, एक एक कर करके हमारी सरकारी कंपनियों को बेच रही है, सरकारी संपत्ति को बेच रहे हैं, प्राइवेट कंपनियों को। तो सोचो, एक कानून ने सरकार बना दिया, और ये लगातार ऐसे कानून पास कर रहे हैं कि हमारे देश को कंपनी बना दे रहे हैं।
तो कंपनी जब बन जाएगी तो हमारे अधिकारों का क्या होगा, हक का क्या होगा, सम्मान का क्या होगा। इसलिए चीजें बेच रहे हैं, ये उद्योगपतियों के हाथ में खेल रहे हैं। याद कीजिए वो नोटबंदी का समय, जिस समय नोटबंदी लागू हुई थी, यही बीजेपी के लोगों ने कहा था कि नोटबंदी के बाद न काला धन बचेगा, न भ्रष्टाचार होगा। कितना समय गुजर गया, कितना समय गुजर गया। आज जिस दिन हम लोग आप लोग बातचीत कर रहे हैं, पुराना याद कीजिए, 8 की रात को ही नोटबंदी हुई थी। याद है कि नहीं है? याद है। और बीजेपी ने कहा था भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन आ जाएगा। कितने साल गुजर गए, क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया है? जो बाहर काला धन चला गया था, कितना काला धन वापस आ गया? और हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी ने 100 नंबर का पता नहीं क्या कर दिया, 100 से 112 कर दिया। जब 100 नंबर था तो पुलिस भी ठीक थी, लेकिन जब से 112 हुआ है, पुलिस को पता नहीं क्या हो गया है, जाने क्या हो गया। और इतना अन्याय भी किसी सरकार में नहीं हुआ होगा, इतना अन्याय भी किसी सरकार में नहीं हुआ होगा जितना इस सरकार में हो रहा है। जो कानून व्यवस्था की दुहाई दे रहे हैं, वो बताएं कि 100 नंबर को 112 कर करके खराब करने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और आज सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ, और अगर कस्टोडियल डेथ सबसे ज्यादा कहीं हो रही है, कहीं गरीब की जान पीटते पीटते पुलिस ले रही है, अगर कहीं भी देश में सबसे ज्यादा जान गई हैं गरीबों की, तो वो उत्तर प्रदेश है, जहां पर पुलिस के पीटने की वजह से, अन्याय की वजह से जाने गई हैं। लोग थाने में मर गए। कोर्ट कस्टोडियल डेथ सबसे ज्यादा है। मानवाधिकार ने सबसे ज्यादा अगर किसी को नोटिस दिया है तो उत्तर प्रदेश की सरकार को दिया है। और जो ठोको नीति चलाते थे, जो ठोको ठोको कहते थे सुबह से लेकर शाम तक, बताओ उनके सांसद लोग कूटे जा रहे हैं कि नहीं कूटे जा रहे हैं? जो कहते थे ठोको, पता ही नहीं कौन किसको ठोक रहा है, जिसकी मर्जी है वो उसको ठोक रहा है। ये कानून व्यवस्था है? ये कानून व्यवस्था है क्या? कि बताओ गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी हो, ये कानून व्यवस्था है क्या? और आज जब मैं आपके बीच में आया हूं, पता लगा है कि फतेहगढ़ जेल में कैदियों को नहीं पता था किसको ठोकना है, तो जेलर को ठोक दिया।